मगर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो अपनी लाइफ में आप लोगे, But the most important decision you will ever take in your whole life कि क्या आप उस पर विश्वास करोगे जिसने अपने लहू का एक एक कतरा आपके लिए बहाया, is whether you will put your trust on him or not, who has shed his last drop of blood for you. और मैं कहता हूं आप खुद चख के देखो, And I say, you taste it yourself. खुद उसके नाम को पुकारो, बोलो यीशु अगर तू सच में वो परमेश्वर है जिसने मुझे बनाया है, आज मैं तेरे नाम को पुकारता हूं. Call out to his name and say, Jesus, if you are the God who has made me, then I call out to you. आमेन. ईस्टर में केवल अच्छी परफॉर्मेंस देख के मत जाओ, ईस्टर में मोक्ष और मुक्ति को लेकर जाओ. Don't just come and watch a good performance on Easter. Take salvation and redemption for yourself today. आमेन. उस मसीह को अपने साथ लेकर जाओ, Take that Jesus with you, उस उद्धारकर्ता को अपने साथ लेकर that जाओ. Savior with you. प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 11 में देखिए क्या लिखा है. Revelation 20 verse 11. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा. उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली. Then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. ये तस्वीर है न्याय की. This is the picture of judgment. हर एक व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया, Every person who was ever born on this earth, जब उसकी मृत्यु होगी when they die, तो वो सिंहासन के सामने खड़ा होगा. they will go and stand before that throne. 12वीं आयत. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा. Then I saw the dead, small and great, standing before God. चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे अंबानी हो, सबको खड़ा होना पड़ेगा उस सिंहासन के सामने. Be it a rickshaw driver or Ambani, everyone will have to stand before this throne of God. आपके अकाउंट में कितना पैसा था, पृथ्वी में आपका कितना बड़ा नाम था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. How much money you had in your bank account, what big name you earned for yourself does not matter. फिर मैंने छोटे और बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने. Then I saw the dead, small and great, standing before the God, ध्यान से before सुनिए. God's throne. उसने मरे हुओं को खड़े हुए देखा. कई लोग कहते हैं मर गए तो सब खत्म है. नहीं. He saw the dead standing. Some people say after death everything is over. मर गए पृथ्वी में, मगर अब खड़े हैं कहीं और. They died on the earth, but now they are standing somewhere. क्योंकि शरीर में तो मर गए, मगर आत्मा आज खड़ी है उस They परमेश्वर के died सामने. in their body, but their spirit is standing before God today. कई लोग कहते हैं कि क्या तुम्हें क्या पड़ी हुई है जो तुम बार बार लोगों को बता रहे होते यीशु पे विश्वास करो. क्या तुम्हें पड़ी हुई है? सभी- ये पड़ी हुई है कि नाश हो रही है दुनिया, इसलिए हम बता रहे हैं Some कि people say, what समय is से your problem? पहले उस नाम को, पवित्र नाम को पुकार लो. बाइबल कहती है जिसने उस नाम को पुकारा उसे उद्धार मिलेगा. Some people say, what is your problem? Why do you keep saying Jesus is your Lord? Why do you keep telling people about Jesus? Because people are getting destroyed. Bible says whoever calls on the name of Jesus will be saved. आपने देखा कई लोग कहते हैं अरे वहां चलो, आप इतने बढ़िया गोलगप्पे मिलते हैं वहां पे. देखा है कई बार लोग बार बार जब आप कुछ अच्छा चखते हो तो आप सबको बताना चाहते हो जो आपके नजदीक. When you taste something good, you want to tell everybody you know. और कहाँ गोलगप्पे और कहाँ उद्धार. जब उद्धार मिल गया तो ना बताएं सबको. And you cannot compare food with salvation. When you have received salvation, will we not tell everyone? Amen. जब मैंने चखा, When I tasted it, अपनी बहन को बताया. I told my sister. उस समय मेरे माता पिता आज यहीं पे हैं, पर उस समय जब उन्हें पता लगा, बोला हम राजपूत हैं, ये क्रिश्चियन बन गया. हमारे घर पे हो गया. भारत पाकिस्तान में जो पीओ के बॉर्डर है ना, वो गोलाबारी होती थी रोज. My mom dad are here today, but then they said we are from a Rajput family. You've become a Christian, and it was like a divide in two nations, like India, Pakistan. मगर एक बात मुझे पता थी But I knew one thing, कि उसका वचन सच्चा है. that his word is true. और उसने अपने वचन में कहा, And he said in his word, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए. if you confess with your mouth that
Christ is the Lord, then you and your family shall be saved. मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं, अगर कोई यहाँ पे आपका परिवार अभी प्रभु में नहीं है, अपने अंगीकार को अड़िग रखो। यीशु ही प्रभु है, वो आपको और आपके घराने को लेकर आएगा। If there is anyone today whose family does not believe, whose family has not received salvation, hold on to your confession. Jesus is the Lord, and God will save your family. He will bring them. मैं आपको सच में बता रहा हूँ, कभी जब मैं देखता हूँ मेरे पिताजी को, जब मैं देखता हूँ मेरे बेटे को, जूडा को, या मेरे बच्चों को उनके साथ खेलते हुए, जब मैं अपने मम्मी माता पिता को देखता हूँ, मेरे अंदर ये थॉट आता है, मैं सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार ने उद्धार पाया। I'm telling you, when I see my parents and my children play together, I get this thought, I'm the richest person on the earth because my family has received salvation. अब मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। Even death cannot separate us now. मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। Even death cannot separate us now. अगर आप प्रभु में हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। If you are in the Lord, you are blessed. और अगर आपका परिवार भी प्रभु में है तो आप सुपर ब्लेस्ड हैं। And if your family is in the Lord, you are super blessed. पता भी नहीं चलेगा हमें, कभी 80 साल बीत जाएंगे, मगर अनंत हम साथ में बिताएंगे उसके साथ। We will not even जहाँ realize. कोई आंसू नहीं है, जहाँ कोई कैंसर नहीं है, जहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं है, जहाँ कोई डर नहीं है, जहाँ कोई बुरी बात नहीं है, हम अनंत में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और सबसे बढ़िया गुड न्यूज़ ये है, We will not even realize when these 80 years will pass, but for eternity we will be together. We will spend our eternity together, but there is no tear, no cancer, no sickness, and there is joy for eternity. Amen. इस बात को समझिए, ये ईसाइयत के बारे में नहीं है, This is ये किसी not- धर्म के बारे में नहीं है। This is not about Christianity or Christian religion. ये एक पिता के बारे में है जिसके बच्चे पाप में चले गए, उसने उस बलिदान को दिया कि ताकि उन बच्चों को वापस मोल लेकर छुड़ा ले। This is about a father whose children went into sin, and that father gave a sacrifice of himself so he could redeem his children back. Amen. हम कई बार छोटा जानते हैं इस उद्धार को। कई बार मसीह लोग उदास हो गए, वीज़ा नहीं लगा कनाडा का। अरे कनाडा क्यों आ जाता है बार बार? Many times we take that salvation very lowly, very small. अरे कनाडा का वीज़ा लगे ना लगे, अनंत का वीज़ा लग चुका है। Whether you get a Canada visa or not, your visa for eternity has been approved. अनंत का वीज़ा लग चुका Your है। eternity visa has been approved. जब आंख यहाँ बंद करोगे, परमेश्वर के साथ अनंत तक रहोगे। The day you close your eyes here, you will open your eyes before the Lord in eternity. Amen. So आइए हम देखते हैं कि न्याय कैसे हो रहा है। Let's see how judgment is happening. एक बार मैं सुसमाचार सुना रहा था एक भाई को, One time I was preaching the gospel to a brother. तो उसने कहा डराओ मत मुझे। So he said, do not scare me. मैंने कहा मैं डरा नहीं रहा हूँ, I said, I'm not scaring you. मैं चेतावनी दे रहा हूँ। I'm warning you. दोनों में अंतर है। And there's a difference in the two. अगर आगे गड्ढा है और आप किसी को बोले भाई गाड़ी हल्के चला, आगे गड्ढा है, तो वो डरा नहीं रहा है आपको, If there is वो a, आपको चिता रहा है कि भाई हल्की कर ले स्पीड, चला जाएगा गड्ढे में। if there is a ditch in front and somebody telling you to slow down your car, he is not scaring you. He's telling you, warning you, don't go in the ditch. मैं आज आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं I'm आपको not- चिता रहा हूँ कि एक दिन न्याय होना निश्चित है। I'm not scaring you today. I'm warning you today that the judgment is inevitable one day. कई लोग बोलते हैं पर हमने तो बहुत हम तो कुछ बुरा नहीं करते हैं। अच्छा, Some people say, oh, we are very good. We never do anything bad. Really? तो बहुत अच्छे काम करते हैं। We do very good works.
अच्छा हुआ कि अच्छे काम से स्वर्ग नहीं मिलता, क्योंकि कोई नहीं जा सकता था। The good thing is you don't get to heaven with your good works because nobody could get there क्योंकि then. आपने क्या अच्छा काम किया? हफ्ते में एक बार आपने किसी भिखारी को 10 रुपए दे दिए, What good have you done? You given 10 rupees to a beggar once a आपने week. किसी की मदद कर दी, You helped someone. मगर अपने विचारों में 1 करोड़ बार पाप कर दिया एक दिन में। But in your thoughts, you sinned 100 million times in one day. क्योंकि वचन बताता है कि पाप विचारों में भी होता है, Because the Bible tells us we sin even in our thoughts, अपने शब्दों में भी होता है। in our words. तो अगर तराजू रखा जाए So if the weighing scale is brought, तो 200-300 अच्छे काम होंगे आपके पूरी दुनिया जीवन, 200-300 good works you may have done your whole life, और 3-4 लाख करोड़ पाप होंगे। and 3-4 lakh crore sins would be there. तो इम्पॉसिबल है अच्छे काम से स्वर्ग जाना। It is impossible for anyone to get to heaven with good works. प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अच्छे काम मेरे सामने फटे पुराने चिथड़े हैं। The Bible says your good works are filthy, dirty rags before me. एक ही तरीका है उद्धार का। There is this one way for salvation. हम अपने आप को नहीं बचा सकते, इसीलिए वो मनुष्य बनकर आया कि हमें बचा सके। We cannot save ourselves. This is why he became a man so he can save us. आमीन। और मैं कह रहा हूं अगर आज आप उद्धार को पाके जाते हो तो आप धन्य हो। And I'm telling you, if you take salvation with you today, you're blessed. आप धर्म को लेके नहीं जाओगे यहाँ से। You will not take religion with you. मेरा नाम अंकित सजवान है, मरते दम तक अंकित सजवान ही रहेगा। My name is Ankit Sajwan and it will be Ankit Sajwan till my last breath. यीशु मसीह नाम बदलने, धर्म बदलने के लिए नहीं आया। Jesus did not come to change your name or your religion. वो आपको अपने लहू से धोने के लिए आया। He came to wash you with his blood. वो आपको एक नई पहचान देने के लिए आया। He came to give you a new identity. वो आपको एक नया जन्म देने के लिए आया। He came to give you a new life. आमीन। आप जानते हैं, आप अगर कभी पूछे मेरे माता पिता से तो वो आपको बताएंगे, मैं 9th 10th 11th 12th पूरा सारे बाबाओं के पास भागता था। If you ask my parents- स्कूल बंक करके ऋषिकेश हरिद्वार सारे गुरुओं के अंडर बैठता था। If you ask my parents, they'll tell you 9th, 10th, 11th, 12th, 4 years, I would skip school and go to Rishikesh, Haridwar and sit under gurus and babas. क्योंकि एक गुरु को तलाश रहा था जो I was- मुझे सत्य बता सके। I was looking for a guru who could tell me the truth. क्योंकि हमेशा सुना था गुरु बिना गत नहीं होती। Because I had always heard this, without a guru you cannot obtain कितने salvation. लोगों ने सुनी है इस बात को? How many of you have heard this? हाँ, बहुत अच्छी बात है। It's a good thing. गुरु बिना गत नहीं होती। You cannot receive salvation without a मगर guru. जब मैंने इस थ्योरी के बारे में सोचा, ये थ्योरी में बहुत फॉल्ट है, But when I गड़बड़ी। was thinking about this theory one day, there is a big problem with this theory. अगर गुरु बिना गत नहीं होती If you do not receive salvation तो without a guru, पहला व्यक्ति then the first guy जो जिसने शुरू किया who started all this, उसको गत कैसे हुई? how did he get his salvation? उसका गुरु कौन था? Who was his guru? कहीं तो चेन रुकेगी। There would be somewhere, some place where the chain would stop. मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने आपके गुरु कौन है? कह रहा, उन्होंने कहा मेरे गुरु ये हैं। मैंने आया? कहा उनके गुरु? कह रहे उनके गुरु ये थे। मैंने कहा उनके गुरु? कह रहे उनके गुरु ये था। मैंने इनके गुरु? कह रहा इनके तो स्वयं परमेश्वर गुरु थे। मैंने कहा पर ये कैसे हो सकता है? आपने कहा बिना गुरु के गति नहीं हो सकती। I asked someone who is your guru. He told me this is my guru. I asked who's their guru and their guru. In the end, he said that guy did not have a guru. I said, but how can that be? Without a guru, how can he be saved? उन्होंने कहा उनको तो डायरेक्ट हो गया। He said he had a direct connection. मैं थ्योरी फेल हो गई अब। I said your theory has failed. अगर उनको डायरेक्ट हो गया तो आपको भी डायरेक्ट हो सकता है। If he had direct, you can also have a direct. वो थ्योरी सही है That theory is true क्योंकि परमेश्वर स्वयं गुरु बनकर आया हमें because ज्ञान देने God के लिए। himself became guru to give to save us. और उस गुरु का नाम प्रभु यीशु मसीह है। And the name of that guru is Lord Jesus और Christ. जिस दिन मैंने उस गुरु को पा लिया मुझे गत हो गई। And the day I received that guru, I received salvation. उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। He says, I am the way, the life and the truth. मैं बाकी जितने गुरुओं के पास गया वो सत्य के बारे में बता रहे थे। किसी गुरु ने नहीं कहा मैं सत्य हूं। All the gurus I went to, they were telling me about a truth, but none of them could say they are the truth. प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें सत्य बताता हूं, सत्य का मार्ग ये है, सत्य ये है। उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। Jesus did not say, I will tell you the truth, I will show you the way. He said, I am the way, I am the truth, and I am the life. Amen.
हालेलुया। ओके, फिर से 12वीं आयत देखते हैं। We'll look at the 12th verse again. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। Then I saw the dead, small and great, standing before the throne of God, and books were opened. बताओ, मरने के बाद भी ये पुस्तकों से आपको डिलीवरेंस मिलने वाला है नहीं। Even after death, you're not going to be saved from books. कई लोग सोचते हैं बस कॉलेज हो जाए फिर बुक्स। Some people think, I just want to pass college and then don't see books again. पुस्तकें खोली गई। आप जानते हैं आपकी एक were पुस्तक opened. है। Do you know you have a book in heaven? हर एक चीज बहुत केयरफुली रिकॉर्ड करी जा रही है। Every single thing is being recorded very carefully. इसीलिए जैसा हम यहाँ पे जीते हैं मैटर करता है। This is why what kind of life we live here, it matters. Amen. और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। So books were opened, and then another book was opened, which is the book of life. एक जीवन की पुस्तक है जो खोली जाएगी। There is another book which is the book of life, which will be opened. और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. जो मसीह में नहीं है, The people who are not in जिन्होंने the Lord, उद्धार को नहीं पाया, those who did not receive salvation, उनके कर्मों के हिसाब से उनका न्याय होगा। they will be judged according to their own works. मगर जो मसीह में है, But those who are in the Lord, बाइबल कहती है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। the Bible says there is no condemnation for those, no judgment for those. आमीन। 13वीं आयत। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged each one according to his works. कई लोग सोच रहे हैं अरे ये तो हम सेलिब्रेशन सर्विस में आए थे ईस्टर की। Many people are thinking we came for a celebration service on Easter. परमेश्वर आपकी आत्मा को आज चाह रहे हैं। God wants your spirit today. He wants to save you. खुद पुकार के देखिए उसका नाम आज। You call out to his name today. अगर वो जीवित है तो वो अपने आप को दिखाएगा। If he is alive, he will manifest himself. मुझे आज भी याद है एक प्रार्थना जो मैंने करी थी। I मैंने कहा remember- प्रभु अगर तू सच में वो है जो ये लोग कह रहे हैं, मैं तुझे चखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तू अपने आप को प्रकट कर मेरे जीवन में। I remember that prayer that I did the first day. I said, Lord, if you are what these guys are saying you are, then I want to taste you. I want to know you. Manifest yourself to me. और आज इस समय And today, this time, आप पुकारिए उसको। you call out to his name. बोलिए प्रभु यीशु मसीह, Say, Lord Jesus Christ, अगर तू सच में जीवित परमेश्वर है, if you are the true living God, तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। then manifest yourself to me. आमीन। Amen. जो मसीह में, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ब्लेस्ड हो। आप नहीं समझते आप कितने ब्लेस्ड हो कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। Those who are in the Lord, I'm telling you, you are blessed. You do not know how blessed you are that your name is written in the book of life. आमीन। क्योंकि मसीह ने कहा जो कोई मुझ में है यदि वे मर भी जाएं तो भी ना मरेंगे। Because Jesus said, those who are in me, even if they die, they will not die. आमीन। गुड न्यूज़ है, इसीलिए इसको गुड न्यूज़ कहा गया है। This is why it's called a good क्योंकि news. यीशु मसीह ने आपके लिए दंड को सह लिया, अब आपको दंड में सहने की आज्ञा जरूरत नहीं है। Because Jesus suffered the penalty, so you do not have to go through it. आमीन। मैं चाहता हूँ इस समय आप सब अपनी आंखों को बंद कर लें। I want all of you to close your eyes this moment.